गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, कल हमारा पहला अध्याय जो था वो कंप्लीट हो गया है, संबंध एवं फलन। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। और देखिए, क्वेश्चन उससे काफ़ी टफ नहीं आता है। ठीक है, जो मैंने आपको शुरू शुरू के क्वेश्चन बता रखे हैं और जो बताया है आपको ना कि प्रश्नावली 1.4 तक का अगर कर लोगे तो एक क्वेश्चन 1 नंबर में और एक क्वेश्चन 4 नंबर में इस तरह से दिखता है। ठीक है, अधिकतर मतलब 5 नंबर से ज़्यादा का उस चैप्टर से नहीं आने वाला है, पहले चैप्टर से। और एक दूसरा जो त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इससे भी एक क्वेश्चन ही आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये वाला चैप्टर आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होगा कहाँ पर, जो आपने 11 में टिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना, त्रिकोणमिति, उसी का आगे का हिस्सा है ये। और यह आपका आने वाले चैप्टरों में जब आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा। ये त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं वो सारे। तो इसलिए 11 में जो आपने पढ़ रखा है, जितने भी सूत्र आपने पढ़े हैं, आपके पास पुरानी कॉपी होगी, वो कॉपी अपने साथ रखना। और इस वाले चैप्टर को जब ये ख़त्म हो जाए दूसरा अध्याय, तो उसके बाद वो सारे के सारे सूत्र लिख लेना, क्योंकि वो सारे के सारे सूत्र आपके प्रयोग होने वाले हैं आने वाले चैप्टरों में। तो इस चैप्टर को अच्छे से सीखना जो मैं बता रहा हूँ, और आने वाले चैप्टरों में भी इसका प्रयोग होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अभी तो फिलहाल हम 2.1 करेंगे आज, और फिर एक 2.2 है इसमें, और एक विविध प्रश्नावली है। ठीक है, 2.2 थोड़ी बड़ी है लेकिन आसान है, और 1 भी आसान है, और विविध प्रश्नावली भी आसान है। ठीक है, तो ये आसान चैप्टरों में आएंगे। अभी जो शुरू के आप 5 चैप्टर पढ़ोगे, ये 5 के 5 चैप्टर जो होंगे वो आसान में आएंगे। और छठे चैप्टर से फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, और 7वें में थोड़ा और बढ़ेगा, और 8वें चैप्टर से आपको दिखने लग जाएगा कि जो हमारी मैथ्स है 12th में वो क्या है करके। ठीक है, मतलब वहीं से मैथ्स असली जो आपका पेपर में ज़्यादा नंबर का आने वाला वहीं से शुरू होगा। शुरू में कम नंबर का आएगा इन चैप्टरों से, लेकिन बेस यहीं से बनेगा। ये चैप्टर ऐसे हैं कि अगर आप सीख लोगे अच्छी तरह से एक दो बार, तो आपका पेपर में इससे आने वाला प्रश्न हमेशा सही होना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, हमने त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे पिछले साल कक्षा 11 में। आपको पता है 6 होते हैं ये, एक साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, कॉसेक, सेक और कॉट, तो इनके बारे में आपको पता ही होगा। फिलहाल हल्का फुल्का बता देता हूँ। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, जैसे प्लस माइनस इंटू और डिवाइड होते हैं ना, उसी तरह से ये भी एक तरह के फलन हैं। ठीक है, तभी इनके लास्ट में फलन लगा है। तो ये त्रिकोणमितीय फलन है। प्रतिलोम मतलब इनका उल्टा। ठीक है, उसको अभी समझते हैं, पहले एक बार इनको समझ लो। आपको पता है कुछ सूत्र आपको आते होंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। उसके बाद टेन थीटा के बारे में आपको क्या आता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, याद होगा। फिर आते हैं कॉसेक थीटा, जो होगा ये साइन का उल्टा होता है, 1/sin थीटा। सेक थीटा जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है, 1/cos थीटा। और कॉट थीटा जो होता है ये 1/tan थीटा। साथ में कॉट थीटा क्या होता है, cos/sin थीटा भी होता है। तो ये चीज़ें आप सब पढ़ चुके हैं। साथ में ही 1 + tan² थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर, 1 + tan² थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा होगा। एक कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cosec² थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक 1 + tan² थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीन क्या पढ़े आपने, एक पढ़ा आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा पढ़ा आपने 1 + tan² थीटा, चलिए पहले 1 + cot² थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरा आपने पढ़ा होगा फिर 1 + tan² थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीन पढ़े हैं, ये तीन भी याद रखना, त्रिकोणमिति की क्या होती हैं, ये आइडेंटिटी होती है मेन। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आपने इसके साथ साथ ही एक टेबल भी पढ़ी होगी, 0 डिग्री साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, 1/√2, इस तरह से टेबल सीखी है ना। तो वो टेबल आगे बढ़ेगी इस वाले चैप्टर में। फिलहाल तो 11 में आपको आगे बढ़ा दी होगी, नहीं तो यहाँ 12 में भी बढ़ेगी आगे थोड़ा सा। और बहुत आगे बढ़ा सकते हैं हम इसको, जितना चाहें आप, जितना डिग्री निकालना चाहो उसके लिए टेबल बना सकते हो। चलिए पहले फिलहाल एक बात समझते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हमें पता है, जैसे पहले मैं एक साइन के वाई के बारे में कर बात कर लेता हूँ। ये साइन जो है ये त्रिकोणमितीय फलन है, जब किसी एक्स के साथ आ जाता है तो ये अब यहाँ पर पूरा हो जाता है। ठीक है, जैसे प्लस है ना, प्लस के जब आगे दो और पीछे कुछ नंबर आएगा तभी ये पूरा होगा, नहीं तो ये अप्लस का कोई मतलब नहीं है। वैसे साइन है जो, इसमें भी जब एक्स आ जाएगा तो यह क्या होगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब साइन हमारा यहाँ फलन है और एक्स के साथ लगा हुआ है, एक्स की जगह कुछ भी लिख सकते हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम करना है अब आपको। ये त्रिकोणमितीय फलन है, इसका प्रतिलोम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम या प्रतिलोम। तो 1/sin x कह सकते हो। फिर sin x की घात 1 होती है, ऊपर लाओगे तो sin x की घात क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sin की घात -1x, इस तरह से। तो इसी को हम कहते हैं जो साइन इनवर्स एक्स है। आया यहाँ से देखना, हाँ कैसे आया, साइन इनवर्स एक्स आया ना इस तरह से। तो ऐसे दिखाया जाता है, बाकी तरीके से नहीं दिखाया जाता, लेकिन इसका मतलब ये बाकी तरीके सारे एक ही हैं। ठीक है, सारी चीज़ें। तो यही क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। साइन का साइन इनवर्स एक्स, कॉस का कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, यानी जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं, 6 के 6। ठीक है, 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम करोगे तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाएंगे। आ गया समझ में? तो आसान है। और लिखेंगे कैसे, साइन इनवर्स एक्स। कभी भी ये इनवर्स -1 को पूरा ऐसे 1 नहीं बनाते, सिंपल -1 इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले क्या लिखा है, कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाभाविक रूप से वो एक एक की और आच्छादक नहीं होते हैं। ध्यान रखना, क्यों नहीं होते हैं एक की और आच्छादक, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि हमने एक साइन एक्स एक फलन लिया, तो मैं अगर बोलूँ साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, और साइन पाई की वैल्यू भी 0, यानी जो पहला वाला हमारा क्या है, समुच्चय है, इसके लिए दूसरे समुच्चय में मतलब दो का प्रतिबिंब एक ही हो रहा है, तो इसलिए ये एक एक ही नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ ये है। और दूसरा, जैसा कि मैंने आच्छादक में मैं लिखा यहाँ दिखा नहीं पाया कुछ ऐसी मान, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ कई सारे ऐसे मान होते हैं जिनका प्रतिबिंब यहाँ नहीं होता है, मतलब जो किसी के भी प्रतिबिंब नहीं होते हैं यहाँ पर, तो इसलिए ये आच्छादक भी नहीं होता है। ध्यान रखना, तो ये दो चीज़ें तो याद रखना। जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है ये क्या नहीं होते, स्वाभाविक रूप से लिखा है, सामान्यतः है। सामान्यतः मतलब जो एक्स की जगह आप कुछ भी रख लो, एक्स को अगर आप क्या रख लो, वास्तविक संख्याएं रख लो, कुछ भी आपकी मर्जी है। ठीक है, फिलहाल वास्तविक संख्याएं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आप बताइए, क्योंकि जो एक्स है ना, ये क्या है आपका कोण है, ये एक्स डिग्री है। तो डिग्री में आप 0 डिग्री से लेके कितने भी मिलियन तक का कुछ भी रख लोगे, तो सब रखोगे तो और देखोगे कि वो एक एक की और आच्छादक है या नहीं है, तो नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर मैं कह दूं एक्स का मान 0 से लेके पाई तक, पाई/2 तक हो, ठीक है, 0 से लेके 90 तक हो, तो अब बताइए आप 0 से लेके 90 तक की जब आप टेबल बनाते थे ना, ये वाली साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 1/√2, क्या दो मान समान आते थे? कभी नहीं। तो इसका मतलब 0 से अगर मैं पाई/2 तक देखो कहूँ, तो आप कहोगे हाँ साइन एक्स जो है वो एक एक ही है और आच्छादक भी है। ठीक है, तो यही चीज़ हम कह रहे हैं कि कुछ यहाँ पे प्रतिबंध होंगे। यानी ये देखिए क्या लिखा है, प्रतिबंधों के तहत त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम या व्युत्क्रम पढ़ेंगे हम यहाँ। देखिए पहली चीज़ क्या कहा मैंने, कि सामान्यतः तो ये एक एक की और आच्छादक नहीं होते। जब एक एक की आच्छादक नहीं है तो ये इनका व्युत्क्रम भी नहीं होगा। ठीक है, व्युत्क्रम भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग कुछ प्रतिबंध लाएंगे, कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के मान के लिए बताइए, तो तब क्या होंगे, ये प्रतिलोम और इनका व्युत्क्रम मिल सकता है जब एक हम बताएं कि यहाँ से यहाँ तक के मानों के लिए देखो। ठीक है, तब हो सकता है। पूरे के लिए अगर कहेगा कोई भी आपसे, तो सीधे आप कहोगे कि साइन कॉस टेन जो होते हैं इनका व्युत्क्रम क्या नहीं करता, अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रतिबंध जो होंगे उनमें ये अस्तित्व में होगा। ये खाली समझने के लिए। अब ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे त्रिकोणमितीय फलन थे पिछले साल, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। अगर इनके लिए प्रांत में -π/2 से π/2 तक अगर आप मान रखोगे, तो -1 से लेके 1 तक के मान आएंगे। जो पूरी टेबल बनाते थे ना हम लोग, शॉर्ट में लिखा है। अगर आप साइन -π/2 रखोगे, तो आपको पता है कि साइन माइनस, जैसे आप यहाँ पर देखिए साइन -π/2 रखोगे, तो आपको पता है साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आता है। ये पढ़ा है हमने 11 में। तो माइनस ऐसे रहेगा, साइन π/2 का मान 1, तो -1 आया। अब ऐसे ही इसकी जगह आप अगर +π/2 कर लो, तो ये यहाँ पर इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो +1 आएगा। यानी जब आप -π/2 से π/2 तक, इसके बीच में भी कई सारे मान आएंगे। ठीक है, तो वो सब भी रखोगे तो -1 से 1 तक ही मान आएगा। यानी प्रांत हो गया ये, सह प्रांत हो गया ये। एक्स का जो मान है वो होता है प्रांत, और जो साइन एक्स का मान आता है वो सह प्रांत होता है। ठीक है, यही तो हम पढ़ते थे। इस तरह से कॉस के लिए 0 से पाई होता है, जब ये रखोगे तो -1 से 1 तक आएगा। यानी साइन और कॉस के मान -1 से 1 के बीच में ही चलते हैं हमेशा। ठीक है,
-1 सबसे छोटा मान साइन एक्स का -1 होगा, सबसे बड़ा 1 होगा। इसके बीच में 1/2 आएगा, 1/√2 आएगा, √3/2 आएगा, 0 भी आएगा इधर साइड पर। ठीक है, ये मान आएंगे, ये छोटे -1 से 1 के बीच के ही मान होंगे सारे, साइन और कॉस के लिए। लेकिन जब आप प्रांत की बात करते हो तो साइन के लिए -π/2 से π/2 होता है, और कॉस के लिए 0 से पाई होता है, क्योंकि कॉस 0 का मान होता है 1 और कॉस पाई का मान होता है -1। तो छोटा मान -1, बड़ा 1 हो गया। इस तरह से ये चीज़ें लिखी होती हैं। तीसरा ऐसे 10x होता है, 10x में भी -π/2 से π/2 होता है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जो ये ऐसे बड़ा ब्रैकेट बनाया है ना, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा अंतराल है, ये बंद अंतराल है। बंद अंतराल का मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 और -1 लिखूँ तो 1 भी आएगा और -1 भी आएगा। अगर मैं इसको एक खुला अंतराल बना दूँ -1 से 1, तो इसमें -1 नहीं आएगा और 1 नहीं आएगा, यानी -1 से बड़ी संख्या आएगी और 1 से छोटी संख्या आएगी। तो यही इसमें अंतर होता है, और यही अंतर आता है 10 में। जब 10 में आप देखोगे तो प्रांत में -π/2 से बड़ा मान और π/2 से छोटा मान होगा, जबकि यहाँ देखो ये दोनों भी आ रहे हैं। तो यही होते हैं, जब ये रखोगे तो वास्तविक संख्याएं आती हैं, बहुत सारी संख्याएं आती हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है ये। ठीक है, यानी वास्तविक संख्याएं कहाँ से होती हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर आप चाहो तो बड़े ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, किताब में यही दिया होगा। चाहो तो इसको 0 से अनंत तक लिख सकते हो। ठीक है, कहीं तक भी आएगा। समझ में आ गया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे 0 से अनंत नहीं, -∞ से प्लस लिखोगे, क्योंकि ऋणात्मक मान भी आते हैं 10 में। ठीक है, तो 0 भी आएगा, बीच में 0 आएगा, इधर की ओर धनात्मक चलेंगे और इधर की ओर ऋणात्मक। तो आप चाहो तो आप लिख सकते हो -अनंत से अनंत तक का। समझे? ऐसे ही कॉसेक सेक कॉट के भी होते हैं। अब ये चीज़ तो आज हमें इस साल आने वाली है नहीं, ये तो मैंने खाली समझाया। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय फलन मैंने क्यों समझाया, क्योंकि अभी हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ रहा है। ठीक है, यानी ये साइन एक्स की जगह साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स आ रहा है। अब जब मैं आपको पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा रहा था कि व्युत्क्रम, तो आपसे मैं कह रहा था अगर प्रांत यह है और सहप्रांत यह है और बीच में फलन साइन एक्स है, अगर आप इसी को, अगर ये साइन एक्स के लिए एफ होता और एफ का इन्वर्स कर दो तो ये प्रांत बन जाता है और ये सहप्रांत बन जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी साइन एक्स के लिए तो प्रांत यह है, जबकि साइन इनवर्स एक्स के लिए ये वाला प्रांत है और ये सहप्रांत है, यानी उल्टा हो जाएगा। तो वही चीज़ जो हमारे पेपर में आने वाली है वो ये है जो हमें दी गई है। ठीक है, ये है प्रतिलोम, हमने लिखा है देखो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लिखा है, और हमने 0 से 5 पाई तक ही देखा है। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो त्रिकोणमितीय फलन है वो सामान्यतः नहीं होते हैं प्रतिलोम, उनका व्युत्क्रम नहीं होता। लेकिन जब कुछ आप क्या रखो प्रतिबंध, जब 0 से पाई तक मैंने कहा, तो इस बीच में वो क्या होते हैं, उनका प्रतिलोम होता है। तो इसीलिए ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ आपके सामने सारे के सारे दिख रहे होंगे आपको, ये रहे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। ये 6 के 6 जो आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं, इनवर्स वाले हैं, इनमें देखो जब अगर ये नॉर्मल थे तो ये प्रांत था, यह सहप्रांत था। अब उल्टा हो गया, ये प्रांत होगा, यह सहप्रांत होगा। और आपको पता होगा जो सहप्रांत होता है इसी को हम परिसर भी कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर 1 2 है और आप 1 रखने पर आपका 5 आ रहा है, 2 रखने पर 6 आ रहा है, तो आपका परिसर क्या होगा, 5 से लेकर 6 तक होगा। यानी ये जो आपका क्या आ रहा था सहप्रांत, इसी को क्या कहते हैं, परिसर भी कहते हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर जो ये मान लिखे हैं ना, इन्हीं के आधार पर मुख्य मान निकालना सीखेंगे हम। जैसे आपको साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान निकालोगे होगे, तो आपको ये चीज़ें काम आएंगी जो इधर लिखी हैं। साइन के लिए होगा तो ये काम आएगा, कॉस के लिए ये, टेन के लिए ये, कॉसेक के लिए ये, सेक के लिए ये, कॉट के लिए ये। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये वाले मान आपको याद रखने जरूरी हैं। कभी कभी पेपर में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स के लिए सहप्रांत क्या है, ऑप्शन में दिए होंगे, ये दिया होगा। ठीक है, एक एक ये दिया होगा, एक ये दिया होगा। अब आपको आना चाहिए कि साइन के लिए ये होता है, कॉस के लिए ये होता है, टेन के लिए ये होता है। 3 तो पीछे ही बताए थे मैंने। ठीक है, बाकी 3 भी याद करने हैं। तो साइन के लिए ये यहाँ से ये प्रांत होगा, ये सहप्रांत, मेन आपको सहप्रांत याद रखना है। कॉस के लिए ये, टेन के लिए ये, कॉसेक के लिए ये, सेक के लिए ये, कॉट के लिए ये। इसका मतलब समझना, -π/2 से π/2 तक ये दोनों भी, लेकिन इसमें 0 नहीं आएगा, इसके बीच वाला -0 लिखा है। ठीक है, इसमें 0 से पाई तक, लेकिन π/2 नहीं आएगा सेक वाले में। अब जरा ध्यान देना, इन तीनों इस पूरे को देखकर आपको बस जो प्रश्नों में ना, जो मैं सबसे आसान तरीके से आपको प्रश्न करना सिखाऊंगा, यानी इनकी ज़रूरत भी ना पड़े आपको, वो तरीका आपको सिखाऊंगा। उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कॉस वाला है इसमें 0 से पाई है, एक आपका सेक वाला है इसमें भी 0 से पाई है, और एक कॉट वाला है इसमें भी 0 से पाई है। इसमें कॉस,
सेक और कॉट, इन तीनों में जब भी क्या होगा कि जो हम हल करेंगे तो उसमें एक ही तरीका अपनाएंगे हमेशा। और बचे हुए तीन देखो, पाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और ये भी, इन तीनों में दूसरा तरीका अपनाएंगे। अगर ये तीन और तीन आपको याद रह गया जोड़ा, तो आपके जो यहाँ पे प्रश्न आने वाले हैं ना पहली प्रश्नावली में, वो सारे के सारे आप बच्चों की तरह बना दोगे 2 सेकंड में। ठीक है, बस आपको टेबल याद होनी चाहिए ये वाली, वो भी 0 से लेकर 90 तक याद होगी, चल जाएगा। याद क्या वो मैं सिखा दूंगा अभी, ठीक है। चलिए ये आया समझ में। अब बढ़ते हैं अपनी टेबल की ओर। ये तो याद ही करने हैं, ठीक है। आपको याद भी क्या करने हैं, आप ऐसे याद करिए कि तीन जो है हमारे साइन हो गया, टेन हो गया, और आपका ये कॉसेक हो गया। ये तीन तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हैं। कॉस हो गया, सेक हो गया, और कॉट हो गया, ये 0 से पाई है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। सबसे पहले ये टेबल आपको याद होगी मुझे लगता है। साइन 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आपको पता होगा ये 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिखते हैं, 45 को पाई बाई 4 लिखते हैं, 60 को पाई बाई 3 लिखते हैं, 90 को पाई बाई 2 लिखते हैं। कैसे निकालते हैं इसको? 30 डिग्री को अगर आपको पाई बाई के रूप में लिखना है तो आप पाई से गुणा करो और 180 से भाग दो, क्योंकि पाई का मान भी 180 होता है, और 180 से गुणा भी करो और भाग भी। ठीक है, तो आपने क्या किया कि पाई से भी और यहाँ से 30 से काटा, 30 छः 180, तो पाई बाई 6 आया। अगर आपको नहीं आए कोई, जैसे मान लो आपको 60 के बारे में नहीं पता चल रहा कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको पाई और 180 से गुणा और भाग करो। ये आपको सिखाया है 11 में, आपकी क्लास में था ऐसा प्रश्न। ठीक है, इसको क्या करना, रेडियन में बदलना और डिग्री में बदलना था ना, वही है। 60 ही 3 180, तो पाई बाई 3 आ गया। ऐसे ही आपको 90 डिग्री तक तो आपको ये फिलहाल आते होंगे। आपको पाई के रूप में याद करना सीखना है, ठीक है, कि पाई बाई 4 क्या होता है, 45, ये याद करना है आपको पहले। क्योंकि अब आने वाले प्रश्न जितने भी होंगे ना, जो भी आप ये वाली प्रश्नावली पढ़ोगे, अगला आने वाला अध्याय जहाँ पे भी इसका प्रयोग होगा, हर जगह पाई के रूप में दिया होगा, डिग्री के रूप में बहुत कम जगह दिया होगा। ठीक है, तो इसलिए पाई के रूप में याद करना सीख लीजिए। तो ध्यान दीजिए, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, फिर साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। इतना आपको याद करना पड़ता है पहली लाइन, फिर सब बन जाता है। कॉस में क्या होगा, उल्टा। ये 1 को पहले लिखेंगे यहाँ, फिर √3/2 को यहाँ लिखेंगे, 1/2 को यहाँ, √2 को यहाँ, 1/2 को यहाँ, 0 को यहाँ। यानी साइन में जो लाइन ऐसे लिखी थी ना, कॉस में इसी लाइन को उल्टा करके लिख रखा है। ठीक है, 0 1/2, 1/√2, √3/2, वो एक। लेकिन उल्टा देखो तो इसको, 1 √3/2, एक ये देखो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ऐसे याद आ जाएगा कॉस साइन कॉस। टेन आपको पता है क्या होता है, साइन बट्टे कॉस होता है। तो 0/1 करोगे तो 0 ही आता है, उसको 0 ही कहते हैं, 0 के बट्टे में कुछ भी हो। ऐसे 1/2 बट्टे √3/2 करोगे तो 2 से 2 कटेगा, 1/√3 आ जाएगा। ऐसे 45 करोगे तो दोनों कट जाएंगे, एक आएगा। अगले में जाओगे, ये दोनों कटेंगे, √3/1, √3 आएगा। 1/0, 1/0 क्या होगा? ठीक है, ये अभी तक का क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो या तो इसको लिख सकते हो आपकी परिभाषित नहीं, या इसको अनंत भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 0 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, जो हम देखते हैं अपने आसपास, उनमें प्राकृतिक चीज़ों में 0 सबसे छोटी संख्या है। अब 0 आया, फिर 1 आया, 2 आया, ऐसे लिखते हैं ना, डॉट डॉट अनंत लिखते हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या अनंत है। तो 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, अनंत वाली संख्या होगी। इस तरह से समझ सकते हो, लेकिन ये कुछ और है। अनंत कहीं अनंत लिखा रहता है, कहीं परिभाषित नहीं लिखा रहता है, ठीक है, अपरिभाषित लिखा होता है। तो दोनों का एक ही मतलब है कि हम 0/1 को तो 0 कहते ही हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसका उल्टा कर दो ना, 1/0, ऐसी कोई संख्या अभी तक आई नहीं है, इसलिए इसको अनंत मान लेते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया कि 0/1 किया तो 0 ही आया, और यहाँ पर जब 1/0 कर रहे थे तो उसको अनंत लिख लिया। यानी एक और चीज़ भी है, 0 का अगर विलोम पूछेंगे ना आपसे, 0/1, तो 1/0 क्या कर, आप अनंत भी लिख सकते हो। मतलब 0 का व्युत्क्रम क्या हो गया, अनंत, सीधे अनंत। ठीक है, चलिए देखते हैं, 10 तक आ गया। अब साइन कॉस 10, आपको पता है कि जो कॉसक है वो साइन का उल्टा है, यानी 0 का उल्टा, 0 का उल्टा, 0/1 का उल्टा, 1/0 यानी अनंत, सीधे 0 का उल्टा अनंत। 1/2 का उल्टा 2/1, 2 ही हुआ। √2, 2/√3, एक का उल्टा तो एक ही होता है, 1/1 का उल्टा। ऐसे कॉस पे जाओगे, सेम काम, सेक का उल्टा कर, सेक को उल्टा करोगे, कॉट पे 10 का उल्टा। तो यहाँ से यहाँ तक आपने सीखा होगा, 10वीं क्लास से चलता आ रहा है, तो ये सब आता होगा, ठीक है आपको। अब सीखना क्या है आपको आगे का, आपको 180 डिग्री तक सीखना है, ठीक है। ये रहा, ये देखिए मैंने उसके बाद 90 के बाद 120, 135, 150, 180 लिखा है।
ठीक है, सेम वही तरीका, पहले 30 का अंतर, फिर 15 का, 15 का, फिर उसके बाद 30 का। तो देखिए यहाँ से 90 के 30 का अंतर, 15 का अंतर, 15 का अंतर, फिर 30 का। समझ में आ गया? बराबर ही है, कोई अलग नहीं है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि 120 को 2 पाई/3 कहते हैं। कैसे निकालोगे? आपको पता है कि 120 गुणा पाई/180 कर लोगे, हल करोगे, 0 से 0 कटा, 3 चक को 12, 3 छः 18, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 पाई/3। तो ये चीज़ आपको आ गई, 2 पाई/3, 3 पाई/4, 5 पाई/3, और इसको क्या कहते हैं, 180 को पाई कहते हैं। अब क्या ध्यान रखना है, साइन में जिसका मान कैसे याद होगा। आपने लिखा ना 0, 1/2, 1/√2, √3/2, एक एक तक गए। अब एक के बाद उल्टा शुरू हो जाएगा, देखो उल्टा, एक से पीछे को क्या था, √3/2 ना। अब यहाँ देखो √3/2 आने लग गया। फिर उसके पीछे क्या था, 1/√2, 1/√2 आने लग गया। फिर 1/2, 1/2 आने लग गया। फिर 0, 0। यानी जो लाइन सीधी चल रही है यहाँ तक, यहाँ से आगे उल्टी चलेगी, इससे पीछे की ओर चलना शुरू हो जाएगी। यानी ये 0, ये वाली लाइन जो है ये बीच की लाइन हो जाएगी। तो आपने सारे मानों को यहाँ से यहाँ तक जो लिखे थे, इन सब को यहाँ पे उल्टा कर दिया। सब के लिए, साइन के लिए भी, कॉस के लिए, टेन के लिए भी, कॉट के लिए भी। आप अच्छे देख लेना इस टेबल को, ठीक है। उसके बाद ऐसे कर लेना आप, जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरा आपको दिख रहा होगा, किसी लाइन में तो सारे प्लस वाले हैं, किसी लाइन में सारे माइनस वाले हैं, किसी में सारे माइनस वाले हैं, किसी में प्लस वाले हैं। ये कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जब आप कहाँ से कहाँ चल रहे हो, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक चल रहे हो। जब 0 से 90 चल रहे हो तो देखो सारे धनात्मक आ रहे हैं ना। जब आप 90 से 180 तक चलोगे तो साइन हो गया और कॉसेक हो गया। साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना। ये दोनों धनात्मक आते हैं, बाकी ऋणात्मक। यानी साइन वाला, देखिए ये सारे तो धनात्मक हैं, और कॉसेक वाला ये देखिए धनात्मक हैं, बाकी सारे ऋणात्मक आ रहे हैं। तो ये नियम है। ये क्या है कि ये जब मान निकालते हैं ना हम लोग, तो उस समय निकालते वक्त आते हैं, बाद में याद करने के लिए हमने याद बनाया है। तो यानी इस तरह से मैंने एक ये बना दिया है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको पता है कि ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ये 360 होता है। इतना आपको आता है। अब आपको क्या सीखना है, 0 से 90 तक का आप सीख रखा है आपने। पहले देखो 30, 45, 60 और 90 ऐसे बनाया था। तो पहले वाले जब आप चतुर्थांश में जाओगे, ये पहला चतुर्थांश हुआ ना, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा, और ये चौथा चतुर्थांश, मतलब चौथा हिस्सा। तो 4 चतुर्थांश यहाँ दिख रहे हैं। तो पहले चतुर्थांश में सारे फलन धनात्मक रहते हैं, इसीलिए जब आप पढ़ते हो ना यहाँ पे 0 से 90 डिग्री तक का, तो सारे धनात्मक दिखते हैं आपको। लेकिन जैसे ही आप 90 से 180 तक जाओगे, तो एक साइन और कॉसेक धनात्मक होंगे। यहाँ लिखा है, आप अच्छे से लिख लेना इसको। साइन और कॉसेक धनात्मक होंगी, बाकी सारे ऋणात्मक होंगे। याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तभी आपको टेबल याद होगी इतनी बड़ी। फिर 180 से 270 तक जब आप जाओगे, तो वहाँ टेन और कॉट धनात्मक होंगे, बाकी बचे हुए 4 ऋणात्मक होंगे, ठीक है। मतलब टेन याद रखो तो उसका उल्टा भी धनात्मक ही हो गया ना। ऐसे ही साइन याद रखो तो उसका उल्टा कॉसेक भी धनात्मक हो गया, बाकी सारे ऋणात्मक। अब बचा क्या, ये जब आप फोर्थ में जाओगे 270 से 360 ही, तो कॉस और सेक तो धनात्मक होंगे, और बाकी सारे ऋणात्मक होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, कि आपके पास लंबी कॉपी है, आपने कहा मैं 180 के आगे भी जाऊंगा, यहाँ से आगे, और 180 से आगे भी 210, पहले 30 जोड़ोगे, फिर 15 15, 225, 240, फिर 270, और फिर 300, इस तरह से 270 तक का, ठीक है। इतने तक गए आप, तो फिर आप मान रखोगे कैसे, वही सेम काम करोगे। इससे आगे को जब जाओगे तो ये उल्टा हो लिखना शुरू कर दोगे। लेकिन जब आप लिखोगे उल्टा ना, तो तीसरे वाले चतुर्थांश में हो, तो आपको पता है कि तीसरे में टेन जो होता है और कॉड जो, ये तो धनात्मक होते हैं, बाकी ऋणात्मक। तो जब बाकियों को लिखोगे ना, तो उनके आगे ऋणात्मक वाली संख्याएं लिखोगे, जैसे यहाँ लिखी हैं हमने, देखो यहाँ पे ऋणात्मक लगा दोगे उनमें, और ये भी उल्टे लिखोगे उधर की ओर को, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो ऐसे करके आप चलते रहोगे, तो आपको ये जो टेबल है आप 360 डिग्री तक बना सकते हो। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने 360 डिग्री तक बना दी, यहाँ से आपने यहाँ से बनाना शुरू किया, यहाँ तक का आपने बना दी। जैसे मैंने 180 तक बनाई है, तो इतनी लंबी यहाँ से यहाँ तक एक कॉपी गई। आपने फिर यहाँ से यहाँ तक भी बना दी, तो एक और आपका इतना लंबा चलेगा। फिर अगर आप 360 से आगे जाओगे, तो आपको पता है कि 360 से लेकर 540 तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 180 और होगा ना। तो फिर से यही चीज़ आ जाएगी। 360 से जब आप यहाँ पहुँचोगी, 90 और जोड़ दो 360 में, यानी 450 तक, तो वो वहाँ पर सबको सारे धनात्मक होंगे। फिर उससे आगे जब पहुंच जाओगे ना, तो फिर साइन कॉसेक फिर से क्या आ जाएंगे, धनात्मक, बाकी ऋणात्मक। यानी इसी तरह से चलता रहेगा ये गोले से,
ठीक है। तो इसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। साइन और कॉस, ये जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये सारे पीरियोडिक फंक्शन हैं। पीरियोडिक मतलब एक टाइम के बाद ये रिपीट होने वाले, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक टाइम के बाद रिपीट हो जाते हैं। यानी अगर आप तीन यहाँ से पहले 90 तक जा रहे थे ना, तो 90 से रिपीट हुए, फिर यहाँ से रिपीट हुए, फिर रिपीट हुए, सेम ही तो मारे थे मान। बस आपको इतना ही तो याद रखना था, समझ रहे ना। और दूसरा ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बनाया आपने और आपने कहा कि ये हो गया। दूसरा एक चीज़ और मैं आपको दिखा रहा था, अगर साइन 30 का मान 1/2 है, तो साइन 180 माइनस 30 करोगे ना जब यहाँ पर, यानी 150, वो भी क्या होगा आपका बराबर, क्योंकि आपको पता है, इसको छोड़ दीजिए, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ये आपने पढ़ाई है, ठीक है। तो ये तो चलिए छोड़िए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा आप बना लेना, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था। अब आगे आते हैं प्रश्न। मुख्य मान निकालना है आपको। सभी प्रश्नों का आपको दिया होगा कि पेपर में क्या आएगा ना, साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स है, हाँ, -1, 1/√2 का मुख्य मान बताइए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप निकालेंगे कि y बराबर, इसको पहले माना y बराबर, इसको साइन इनवर्स 1/2 मान लेंगे। फिर ये साइन इनवर्स जब इधर साइड आएगा तो साइन y हो जाएगा, क्योंकि इधर -1 में गया है तो इधर साइड जाएगा तो +1 में आएगा ना, तो साइन y बराबर इधर 1/√2 बचेगा। और देखिए इधर साइड साइन में है तो इधर साइड भी साइन में बदलना है, तो आपको टेबल याद है, 1/√2 कहाँ पे होता था, साइन 45 डिग्री का मान होता था, तो 1/2 की जगह साइन 45 या साइन π/4 लिख सकते हैं हम, तो लिख दिया। अब बताइए, साइन वाई और साइन π/4 बराबर है, तो अंदर के भी बराबर होंगे वाई और π/4, तो वाई और π/4 बराबर जाएंगे। इस तरह से जो वाई आपने जिसको वाई लिया था ना, ये इसका मान π/4 आ गया, यही आपका आंसर। समझ रहे, कई बार ऐसा मत ना, साइन से साइन काट दिया, ऐसा नहीं होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ 2 धन 3 और 2 ऋण 3 हो, और आप कहोगे मैंने यहाँ पे 2 धन 3 और बट्टे 1 धन 3 हो, तो आपने कभी धन से धन काट दिया है, नहीं काटा ना, क्योंकि धन भी क्या है प्लस भी क्या है, एक फलन है। पढ़ा था ना हमने शुरू में, प्लस माइनस गुणा भाग को वास्तविक संख्याओं के लिए एक एक ही और अच्छा तक दिखाओ वाला पढ़ा था आपने। भाग को नहीं दिखा पा रहे थे हम लोग, बाकियों को दिखाते थे, ठीक है। तो तभी मैं बोल रहा हूँ, तो ये सभी को दिखाते थे, सारे होते हैं, ठीक है। तभी मैं कहता हूँ कि जो ये फलन है ये कभी कटते नहीं है आपस में, ऐसे ही साइन और कॉस भी नहीं कट सकते। समझ रहे हो, साइन 30 और साइन 30 होगा दोनों जगह, तो पूरा पूरा कट सकता है। जैसे 2 धन 3 और 2 धन 3 हो, पूरा सेम है तो पूरा पूरा कट सकता है, समझ रहे हो, लेकिन सिर्फ फलन नहीं कटेगा। और इसको हम ऐसे लिखते हैं कि जब साइन वाई और साइन π/4 बराबर है, तो बाहर बाहर का बराबर है तो अंदर अंदर का भी बराबर होगा, तब वाई बराबर π/4 आएगा। यह आंसर, कितना सरल है प्रश्न, समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माइनस वाला, कॉट इनवर्स -1/√3। माइनस वाले प्रश्नों में ही आपको यहाँ पर जो मैंने बताया था ना पीछे पर, जिनमें 0 से लेके पाई आ रहा था, ठीक है, 3 में 0 से पाई आ रहा था, किस किस में आ रहा था बताइए, कॉस में आ रहा था, सेक में आ रहा था, कॉट में आ रहा था। ये 3 फलन ऐसे हैं जिनमें 0 से पाई आ रहा था, तो इनको हल करते समय अगर इनके अंदर माइनस में आए, तो जैसे ये है कॉट वाला ही है, माइनस में आ रहा है ना, इसमें अंदर अगर माइनस वाला प्रश्न हो, तब आपको ध्यान रखना है। तो आपने इसको y बराबर कॉट इनवर्स -1/√3 माना, कॉट को इधर लाए, कॉट y बराबर -1/√3 हुआ। फिर कॉट y बराबर, आपको पता है माइनस तो ऐसा ही रहेगा, 1/√3 का मान आपको आता है कॉट में, कॉट π/3 होता है, ठीक है, टेबल में आपने देखा, और आपको इसका मान मिल गया कॉट π/3, माइनस को आगे रहने दिया। अब देखिए आप ऐसे कॉट यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, कि आपसे मैं कहूँ कि कॉट वाई और माइनस कॉट π/3 बराबर है, तो कॉट कॉट हटा दो, नहीं हटा सकते, क्योंकि बाहर पे माइनस वाई है, अंदर माइनस होता तो फिर बाहर बाहर के हटा देते, अंदर के रहने देते। तो आप पहले इस माइनस को हटाओगे, तो इस माइनस को हटाते वक्त अगर मान लो यहाँ पर कॉट हो या कॉस हो या आपका सेक हो, ठीक है, दो तो सी वाले हैं, कॉट कॉस, और तीसरा कॉस का उल्टा सेक भी तो होता है, ये 3 हों, तो हमेशा आप क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है कि 0 से पाई के अंदर रहते हैं, जो मान आएगा वो 0 से पाई के अंदर होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये माइनस जब हटेगा तो पाई माइनस π/3 कर दोगे, क्योंकि आपको आता है कॉट, मतलब कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था, माइनस कॉट थीटा होता है। तो आपको जब माइनस कॉट थीटा ये दिया है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। माइनस हटाने के लिए पाई माइनस यही वाली चीज़ करोगे π/3। कब करोगे, जब आपके पास क्या हो, कॉस हो, कॉट हो और सेक हो, 3 चीज़ें होंगी तब, समझ रहे हो।
तो तब आपने क्या किया, इस माइनस को हटाया और ये अंदर पाई आ गया, फिर अंदर हल किया और अब कॉट कॉट हट सकता है, y बराबर 2π/3 आ गया। समझ में आया। लेकिन अगर मान लीजिए इसकी जगह पर बाकी तीन होते, साइन होता या आपका टेन होता या आपका कॉसेक होता, तो माइनस सीधे अंदर चले जाता, यानी कॉट, मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए कॉट तो नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास -10π/3 होता, तो अगले स्टेप में 10 ये सीधे माइनस अंदर चल जाता, -π/3 होता, कोई पाई नहीं आता अंदर। समझ रहे हो। तो ये क्यों होता है आपको मैं बताता हूँ कि जब आपने कॉट पढ़ा था ना, तो इसके लिए आपने 0 से पाई पढ़ी थी, रेंज आपने पढ़ी थी, परिसर जो था इसका 0 से पाई था। तो यानी जब आप इसको हल करोगे ना, तो 0 से पाई के अंदर का ही कोई मान आना चाहिए, 0 से लेके पाई मतलब 180 डिग्री के बीच का होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट माइनस को अंदर ले आते तो -π/3 आता, y बराबर -π/3 आता। अब आप बताओ इसके अंदर -π/3 आएगा क्या, नहीं आएगा। 0 से पाई के बीच में, 0 से 180 के बीच में माइनस वाली कोई संख्या नहीं आ सकती ना, तो इसीलिए ये फिर यहाँ पे गलत हो जाता। इसको हटाने के लिए तभी हमने क्या किया, पाई -π/3 किया तीन जगह पर। जबकि आप अगर साइन को देखो या आप टेन को देखो या आप किसको देखो, कॉसेक को देखो, तीनों में क्या है, -π/2 से π/2 है। ठीक है, अब आ गया यहाँ पर, जैसे मान लो कि आपका साइन का मान -π/3 आ गया, तो आपको पता है कि ये देखिए -π/2 और π/2 के बीच में आएगा -π/3 कहीं पर ही है, तो इसका मतलब वो इसमें है, तो उसको पाई माइनस करने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं उस पर। समझ रहे हो। तो आप क्या याद रखना है, एक तो माइनस वाले प्रश्नों में ही पेपर में आएगा माइनस वाला ही प्रश्न, जब आपका साइन हो, टेन हो और तीसरा क्या हो, कॉसेक हो, तो आप अगर माइनस है तो अंदर भी माइनस डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन आपका अगर साथ में कॉस हो, कॉट हो और सेक हो, अगर बाहर माइनस है तो अंदर आता तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। समझ गए। चलिए फिर आगे करते हैं। प्रश्नावली 2.1 है। चलिए फिलहाल ये दो प्रश्न आपको आगे है ना, आप इसी तरह से एक बार पूरी प्रश्नावली हल करना आज। ये सीख लिया आपने दो प्रश्न, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया माइनस कहाँ पे होगा तो क्या करना है, किस में होगा तो क्या करना है। माइनस वाला ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीका मेथड पक्का सीख लेना, ऐसे लिखने की आदत। ऐसा नहीं कि आपने शॉर्ट में डायरेक्ट कर लिया है, वैसे मत करना, ठीक है। किसी ने अगर आपको सिखाया हो तो डायरेक्ट मत करना। पेपर में अगर ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी आया होगा ना, तो डायरेक्ट कर दोगे तो टीचर आधा ही नंबर दे देगा, कहेगा इसने डायरेक्ट कर दिया है, सीधे कोई लिखने का तरीका नहीं है। तो ये तरीका है एक, जिसको लिखोगे तो देखने वाले को भी अच्छा लगेगा और अच्छा काम भी दिखेगा। तो यही तरीका आपको लेना है, y बराबर मानना है, फिर एक साइड लेना है, फिर जो तरीका सिखाया है सेम ऐसे करना है। और ऐसे पूरी प्रश्नावली आपको हल करनी है रफ में, मतलब जो कॉपी जिसमें फेयर वर्क कर रहे हो ना उसमें मत करना। कल मैं बताऊंगा इसके आगे के सारे प्रश्न, ठीक है, सारे करा रखे करें ये, वो बताऊंगा, तभी आप क्या करोगे, वो सारे के सारे प्रश्न फेयर में करोगे। अभी यहाँ तक का काम कंप्लीट करके एक बार प्रश्नावली के 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न करके देखना कि आपसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। ऐसा ही तरीका, बस याद क्या रखना है, जब माइनस में साइन थीटा हो तो ये अंदर आते वक्त साइन माइनस थीटा डायरेक्ट आ जाएगा। ऐसा ही 10 में भी होगा, -10 में, और माइनस किस में, कॉसेक में, तीनों में डायरेक्ट अंदर आ जाएगा। जबकि अगर माइनस कॉस हो, कॉस थीटा, या माइनस सेक थीटा हो, या माइनस कॉट थीटा हो, तो इन तीनों में क्या होगा, जब अंदर आएगा तो पाई माइनस थीटा होगा, मतलब पाई माइनस के रूप में आएगा, सेक पाई माइनस के रूप में आएगा। समझ रहे हो, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, और मैंने आपको समझा भी दिया क्यों आता है, क्योंकि इन तीनों का जो परिसर होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, इसमें ऋणात्मक मान नहीं आ सकता, ठीक है। जबकि जो बाकी तीन है उनमें ऋणात्मक -π/2 से π/2 होता है, यानी ऋणात्मक भी आ सकता है, धनात्मक भी। समझ रहे हो, तभी ये चीज़ होती है। तो आगे होगा मेरे ख्याल से समझ में, तो बाकी 10 क्वेश्चन करो और पता चलेगा कि हो रहा है नहीं हो रहा है। कल फिर इसको हम क्या करेंगे, आगे को कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।